ओके, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ गए हैं, स्कोप ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। जनरली जब स्कोप की बात करते हैं तो हम स्कोप रेफर्स टू कि किस किस फील्ड में टैलेंट मैनेजमेंट काम करता है। तो जब हम स्कोप की बात करें तो कहाँ कहाँ उसका इम्पोर्टेंस है, ज़रूरत है, या कहाँ कहाँ वो काम करता है। तो ये जो भी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसके अलावा भी पॉइंट्स आपको बुक्स में और गूगल्स में नेट में आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बस आपको ये समझना है कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये फील्ड सेम यही फील्ड रहेगा। लैंग्वेजेस हो सकता है कि कुछ आपको बदले हुए मिले। तो आइडेंटिफाइंग द राइट टैलेंट विच इज़ रिक्वायर्ड, भाई सही टैलेंट का वो आइडेंटिफाई करना, सही टैलेंट को, और जो ज़रूरत है कंपनी का। मतलब जैसे मैंने मांगा कि भैया बीटेक चाहिए इस ये के लिए, तो आपको बीटेक ही लड़का, अच्छा बीटेक लड़का ला करके ही देना, जो स्ट्रीम मतलब कि मान लीजिए वो कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी। तो कहने का मतलब ये है कि राइट टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ये है काम। दूसरा कि राइट सिलेक्शन ऑफ टैलेंट। पहला तो आइडेंटिफिकेशन है टैलेंट का, और उसके बाद सिलेक्शन है। ये जरूरी नहीं है कि जिसको हम आइडेंटिफाई करें वो सिलेक्ट हो ही जाए। तो ये यहाँ पर आइडेंटिफाई भी राइट टैलेंट को करना है, और उसमें से फिर वो आइडेंटिफाई जब टैलेंट करते तो हो सकता है कि वो बंच ऑफ टैलेंट हो, और उसमें से हमको सिलेक्ट करके राइट टैलेंट को निकालना है, जो कि मेरे लिए एग्जैक्टली मेरे जो एक प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली फिट बैठता हो। इम्प्लीमेंटिंग द कॉम्पिटिटिव कॉम्पनसेशन प्लान। जैसे कॉम्पनसेशन की जब आप बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि क्या मिल रहा है कंपनी से, कैसे कंपनी हमको कॉम्पनसेट कर रही है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट और इन टर्म्स ऑफ परक्विजिट्स। जब हम सैलरी की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास CTC होता है, कॉस्ट टू कंपनी, जो सैलरी हमको मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे परक्विजिट्स भी होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। वैसा नहीं है कि टाटा स्टील में कुछ और मिल रहा है और JSW स्टील में कुछ और मिल रहा है, और किसी भी इंडस्ट्री में। तो उससे होगा क्या कि जिस इंडस्ट्री में अच्छे कॉम्पनसेशन प्लान है, लोग स्विच करके वहां चले जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा ही अपने कॉम्पनसेशन प्लान को एकदम कॉम्पिटिटिव रखना है। अगर किसी प्रोफाइल के लिए कोई कंपनी जो स्टैंडर्ड वे में 50,000 पे कर रही है, तो आपको भी उसी में पे करना है। हो सकता है कि आप 50,000 की जगह पे 40,000 करें, लेकिन बाकी सारे परक्विजिट्स मिला करके उससे ज्यादा हो जाए वैल्यू, वो आपको देखना है। लेकिन वो प्लान कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो जिस तरह से बाकी सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सैलरी और कॉम्पनसेशन, उस तरह से आपको भी रखना है, अदरवाइज एम्प्लॉय टर्नओवर होगा। ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूअल डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज। सेम चीज है कि भैया हमको ट्रेनिंग देना है उनको, और ये कंटिन्यूअल प्रोसेस है। कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग देके उनकी जो कॉम्पिटेंसीज है, हमारे टैलेंट, जो भी टैलेंट हमने हायर किया है, उसको हमको एनहांस करते रहना है। उसके बाद फिर प्रैक्टिसिंग स्टेट ऑफ आर्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। बहुत सारे अप्रेजल, अलग अलग तरह के अप्रेजल सिस्टम होते हैं। कैसे आपको बहुत जगह ईयरली अप्रेजल सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो बेस्ट तरीका है, मतलब आपको ऐसा अप्रेजल सिस्टम रखना है कि लोगों को लगे यार इससे बेस्ट तो कोई कंपनी दे ही नहीं सकती अप्रेजल। तो मतलब जो भी बेस्ट हो सके एम्प्लॉय के लिए, कंपनी के जो भी कंपनी के नज़रिए से और एम्प्लॉय के नज़रिए से, दोनों के बीच को बैलेंस करके। अब मान लीजिए कि कंपनी की कैपेसिटी है कि एक एम्प्लॉय को 50,000 पे करे, और आपने अप्रेजल सिस्टम और कॉम्पनसेशन मिला के लाख रुपए कैसा कर दिया, तो कंपनी कैपेसिटी नहीं है कि एम्प्लॉय को उतना पे करने के। तो वो हमेशा ध्यान में रख करके उसको ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम बनाना है। अलाइनिंग दी एक्वायर्ड टैलेंट, जो भी हमने टैलेंट एक्वायर किया उसको अलाइन भी करना है। उसके बाद डेवलपिंग एंड नर्चरिंग द टैलेंट। सेम चीजें हैं जो यहाँ पर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही डेवलपमेंट और नर्चरिंग द टैलेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमको तरह तरह के ट्रेनिंग हो गए, डेवलपमेंट हो गए, कोचिंग्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, ये सारी चीजें प्रोवाइड करके हमको टैलेंट को नर्चर करते रहना है। रिटेनिंग द टैलेंट, ये इसमें से ये जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, इसमें कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो कि आप फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट आपने नहीं सुना या आप नहीं जान रहे। अभी तक इस स्कोप ऑफ
टैलेंट मैनेजमेंट में पहुंचने तक ये सारे जो भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं इन सब से आप फैमिलियर हो चुके होंगे, और इसी सारे टर्म्स के मिसमैच से ही पूरा टैलेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको इलेबोरेट इन सब को करना होगा, अपने कुछ वर्ड्स, अपने कुछ सेंटेंसेस डाल के। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाने के बाद। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हैं। वहाँ मेरा मेल आईडी अवेलेबल है, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को देखने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।